सो हेलो माय डियर फ्रेंड्स। और यहां पर हम लोग मिले हैं, आपको स्क्रीन पर देखकर समझ ही गया होगा, ऑडिट के पेपर का एनालिसिस करने के लिए। तो मेरे साथ है दिशा, जो कि हमारे टीम में से। और यहां पर दिशा का रोल क्या है कि पेपर सेट करना है, पेपर चेक करना है, पेपर रिव्यू करना है, सब कुछ ट्रेंड एनालिसिस करना है, सब कुछ करना है। तो ओवरऑल दिशा से मैं डिस्कस कर रहा था ये एनालिसिस के पहले भी और उस वक्त भी, जब ये ऑडिट का पेपर हमारे सामने आया। तो हम नॉर्मली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा रहेंगे, बिकॉज ऑडिट का पेपर टफ होता है। बट इस बार फॉर्चुनेटली आपके लिए ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस ज्यादा पूछे गए हैं। तो हमारा ओवरऑल एनालिसिस कैसा रहेगा दिशा? हमारा पूरा एनालिसिस, क्या आप पूरे 100 मार्क में से एनालिसिस दिखाओगे या कैसे करोगे? नहीं सर, एनालिसिस हम 56 मार्क्स में से करते हैं। बिकॉज जो ट्रू एंड फॉल्स है वो 14 मार्क्स के हो गए, करेक्ट इनकरेक्ट मतलब, एंड एमसीक्यूज 30 मार्क्स के। तो ये छोड़ करके हमारे 56 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है, जिसका हम एनालिसिस करेंगे अब आगे। ओके, मतलब 100 मार्क के में से एनालिसिस नहीं होगा, बिकॉज 30 मार्क के एमसीक्यूज बाहर निकाल दिए जाएंगे और करेक्ट इनकरेक्ट जो है वो 14 मार्क का। राइट, तो 14 14 मार्क्स। मार्क्स वो भी बाहर निकल जाएगा। तो 56 मार्क्स में से दिशा आपको बताएंगे कि ओवरऑल हमारे टेस्ट सीरीज में से कैसे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, अगर मैच हुए तो कैसे मैच हुए, नहीं मैच हुए तो कैसे नहीं मैच हुए। ठीक है, तो ओवर टू यू दिशा। आई होप ये एनालिसिस आपके लिए यूजफुल रहेगा दोस्तों। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इसको लाइक करना और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, ताकि उनको भी टेस्ट सीरीज का एडवांटेज मिले। ओवर टू यू दिशा। यस सर। सो सर, अब हम, हेलो एवरीवन। सो अब हम ऑडिट के पेपर के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो उसमें से हम पहले तो, जैसे सर ने कहा कि करेक्ट इनकरेक्ट छोड़ करके आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2A से स्टार्ट होगा। तो 2A जो था वो तो 2A था वो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बारे में था। बेसिस, तो हमारे जो टेस्ट में डायरेक्टली डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन के बारे में क्वेश्चन नहीं है। इनडायरेक्टली लाइक बेसिस ऑफ द ओपिनियन के बारे में टेस्ट 4 टेस्ट 1 में भी कवर्ड है। सो बेसिस ऑफ द ओपिनियन में सब कवर हो जाता है। सो दैट्स वाई हमारा एक ब्रॉडर एस्पेक्ट कवर हुआ है हमारे टेस्ट में। सो 2B में जाते हैं। 2B में स्ट्रेन रिलेशनशिप के बारे में मेंशन्ड है रिगार्डिंग द फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। बट हमारे टेस्ट सीरीज में जो कवर था, वो ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो हमारे टेस्ट सीरीज में मैनेजमेंट ओवरराइडिंग की वजह से जो फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग होता है वो कवर्ड है। सो इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, मतलब आप अगर आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में देखेंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। सो हम प्रोसीड करते हैं 2C। तो 2C, ऐसे 220 के इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट्स ऑडिट इंगेजमेंट के लिए क्या होती हैं, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बट जब हमने टेस्ट में कवर किया है 220 के बारे में, तो हमने डिसीजन टू टेक न्यू ऑडिट इंगेजमेंट में ऐसे 220 का रोल क्या प्ले होता है वैसे कवर हुआ है। तो डायरेक्टली ये कवर नहीं हो पाया, बट इनडायरेक्टली हमने ऐसे 220 कहीं कहीं एस्पेक्ट्स में कवर किया है हमारे टेस्ट में। सो हम आगे बढ़ते हैं 2D 11G रूल के बारे में है, जो हमारे टेस्ट में कहीं पे भी पूछा नहीं गया था। बट ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने ये मैनेज कर लिया होगा। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3A कारो रिलेटेड। सो कारो रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ कवर किया है, बट इसमें इन्वेंट्री काउंट के बारे में आपसे पूछा गया था, वो 5 करोड़ का लिमिट है एंड ऑल दोज थिंग्स। तो हमारे टेस्ट में जो कारो रिलेटेड था वो क्लॉज नंबर 10 के बारे में पूछा है, क्लॉज नंबर 9 के बारे में पूछा गया है, बट ये क्लॉज कहीं पे भी मेंशन नहीं था। बट कारो हमारे इसमें कवर्ड हो चुका है टेस्ट में। अगर हम आगे अभी प्रोसीड करते हैं तो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज। सो ये हमें एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड और इतना इजी टॉपिक को लेकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। बट ये फॉर्चुनेटली फॉर यू गाइज वो पूछा गया, एंड हमारे टेस्ट सीरीज में खैर वो कवर नहीं होगा। नाउ विल प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3C। सो 3C ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आईटी रिलेटेड रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है। बट हमारे टेस्ट में आईटी रिलेटेड रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में नहीं पूछा गया है कहीं पे भी। बट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस टेस्ट 2 3 4 तीनों टेस्ट में पूछे गए थे। सो ये एक्सपेक्टेड था ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के बारे में क्वेश्चन आना। नाउ विल गो टू 3D रिलेटेड पार्टी हमारे टेस्ट सीरीज में रिस्क ROMM के बारे में कहीं पे भी मेंशन नहीं था। ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4A इज अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन। एंड ऐसा प्रोफेशनल जजमेंट पे, तो ऐसा कुछ सिमिलर क्वेश्चन हमारे टेस्ट टेस्ट नंबर 1 MCQs में पूछा गया है। बट MCQ में वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर तरीके से पूछा गया, तो आई होप आपने ये भी मैनेज कर लिया होगा। नाउ इट इज 4B शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स कहाँ पे दिखाया जाता है इन Schedule 3 Part 1। अब ये तो मतलब
इट वॉज अ बोनस क्वेश्चन फॉर यू गाइज। ये ऑडिट जैसे टफ सब्जेक्ट में पूछा जाना ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, इसीलिए हमारे इसमें कवर नहीं हुआ। Now let's proceed to question number 4C. So discrepancies in accounting records. ये फ्रॉड के चैप्टर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। जो हमने ऊपर कवर किया था, ऊपर जब हमने फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग के बारे में कवर किया, स्ट्रेन रिलेशनशिप, उसके ही नीचे ही जस्ट लाइक द नेक्स्ट क्वेश्चन कवर्ड इन द इंस्टीट्यूट्स मटेरियल इज दिस क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, डायरेक्ट क्वेश्चन है। So let's move on. Let's move on to 4D. So 4D जो क्वेश्चन है that is comparative financial statements, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेकर क्या होती है। तो ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है ऐसे 710 का, तो ये भी आप लोगों ने गाइस मैनेज कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 5A. सो 5A जो है एग्जाम्पल्स आस्क्ड फॉर अकाउंट फॉर इंफॉर्मेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। सो ये हमारे टेस्ट सीरीज में कवर्ड नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन 4 मार्क्स का। सो नाउ वो क्योंकि सब एग्जाम्पल रिलेटेड ही पूछा गया है, तो इट वॉज नॉट लाइक we were not able to frame the questions regarding the examples that were expected to be asked. Now 5B very same exact same question जो है वो हमारे टेस्ट सीरीज में पूछा था, ऐसे 210 टेस्ट सीरीज 3 में क्वेश्चन 6B एग्जैक्ट सेम है। अगर मैं आपको दिखाऊं, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। सो इट इज इन टेस्ट नंबर 3। yes, so test 3 and question number 6B. okay, या सो अगर आप देखेंगे, डिस्कस द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट एज पर essay 210, एक्सप्लेन हाउ द ऑडिटर टू प्रोसीड द एस्टैब्लिश द प्री कंडीशंस ऑफ एन ऑडिट। सो एग्जैक्टली ये सेम क्वेश्चन है जो हमारे टेस्ट में भी पूछा गया है, टेस्ट नंबर 3, आई रिपीट, क्वेश्चन नंबर 6B। ओके, so now next question is 5C, that is analytical procedures. Again analytical procedures जो है वो टेस्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6C एग्जैक्टली सेम है, आप चेक कर सकते हैं, वो भी हमारे टेस्ट में कवर हो चुका है। ओके, सो गाइज नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप ओके, तो नाउ हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6B, मेंशन एनी 4 फैक्टर्स। तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है वो सैम्पलिंग प्लान को लेकर। तो मोर और लेस हमारा लाइक सैम्पलिंग को लेकर हमने कहीं सारे क्वेश्चंस पूछे हैं हमारे टेस्ट में, आप वो चेक कर सकते हैं। प्लान को लेकर एक सिमिलर क्वेश्चन है हमारा सैम्पलिंग प्लान को लेकर, टेस्ट नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 6B, very similar question, you can manage it definitely. Now question number 6C, quality control policies and procedures, हमें ये expected नहीं था तो हमने ये पूछा नहीं। अब ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन तो वो बहुत ही ज्यादा चेरी ऑन केक है कि एक्सपेंसेस बताने हैं, तो वो तो आप लोगों ने मैनेज कर ही दिया होगा। सो गाइस ओवरऑल आपने देखा तो हमारे टेस्ट से मोर और लेस काफी सारे आपको दिखे रहेंगे सिमिलर क्वेश्चंस, और आपको पता है कि आपको 20 मार्क्स का भी अगर सेम दिख जाए तो आपके लिए इट इज अ वेरी बेनिफिशियल थिंग फ्रॉम द टेस्ट। सो वी विल ऑलवेज रिकमेंड कि आप प्रैक्टिस करते रहिए, टेस्ट देते रहिए, सो दैट यू कैन मैनेज योर पेपर्स ऑन टाइम and you will be more confident when you will see the questions. So yeah, thank you and all the best. Please subscribe and like this channel. Thank you.